हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है हिंदी, अध्याय संख्या 7, जिसका नाम है बालक का स्वप्न। अध्याय 7 के प्रश्न उत्तरों का ये वीडियो है। आइए सोचें और बताएं। पहला प्रश्न, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। उत्तर, राजा के प्रश्नों को उसके बंदी मंत्री ने हल किया। प्रश्न संख्या 2, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी। उत्तर, एक रात्रि जब बालक स्वप्न में चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य, तब उस सेठ ने बालक को जगाकर पहली बार स्वप्न की बात बालक से पूछी। तीसरा प्रश्न है, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे। उत्तर, राजा ने मंत्री से कुल मिलाकर 3 प्रश्न पूछे। प्रश्न संख्या 4, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। उत्तर, बालक चतुर और होनहार था, धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि बालक अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए छिपकर पढ़ने लगा। लिखें। प्रश्न संख्या 1, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। ए, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक क्या करने लगा। 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक सही उत्तर है। क, बालक छिप गया। ख, बालक भाग गया। ग, बालक छिपकर पढ़ने लगा। घ, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। यहाँ सही ऑप्शन है ग, बालक छिपकर पढ़ने लगा। ब, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा। क्या कहा। क, नौकरी छोड़ने को, या काम करने को, या बाजार जाने को, या स्वप्न की बात बताने को। तो जमींदार ने बालक को बुलाकर स्वप्न की बात बताने को कहा। सही ऑप्शन है घ। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ शब्द दे रखे हैं, अध्ययन, अकस्मात, साधारण, नौकर, सूझबूझ। इनमें से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क है, रिक्त स्थान, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। ख, उसने अपना रिक्त स्थान चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी रिक्त स्थान से राजा के यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया। रिक्त स्थान में क्या आएगा। क, अकस्मात, रिक्त स्थान में आया है अकस्मात, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। ख में उसने अपना अध्ययन चालू रखा। यहाँ आएगा अध्ययन। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से, यहाँ सूझबूझ आ जाएगा दूसरे रिक्त स्थान में, से राजा के यहाँ नौकर हो गया। तीसरे रिक्त स्थान में आएगा नौकर। प्रश्न संख्या 3, लड़के का स्वभाव कैसा था। उत्तर, लड़के स्वाभाविक रूप से चतुर और होनहार था, धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। चौथा प्रश्न है, जमींदार ने बालक से क्या कहा। उत्तर, जमींदार ने बालक से कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। प्रश्न संख्या 5, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा। उत्तर, पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। प्रश्न संख्या 6, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। उत्तर, राजा ने मंत्री को कहा कि या तो वह अपने स्वप्न के बारे में बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। प्रश्न संख्या 7, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। उत्तर, राजा द्वारा भेजे गए सभी प्रश्नों को मंत्री ने हल कर दिया था। इसी कारण वह मंत्री की चतुराई और सूझबूझ से प्रभावित होकर अपनी कन्या का विवाह मंत्री से करना चाहता था। प्रश्न संख्या 8, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। उत्तर, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। आधा राज्य भी उसे दे दिया। इस पर राजा ने भी उसे बहुत सी चल अचल संपत्ति दी। प्रश्न संख्या 9, मंत्री राजा, जो मंत्री बाद में राजा हो गया, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था। उत्तर, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटा था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त कई नौकर भी उसकी सेवा में जुटे हुए थे।
प्रश्न संख्या 10, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? उत्तर, लड़के ने स्वप्न की बात अपना सपना पूरा होने के बाद बताई, अर्थात जब वह राजा बन गया और उसका विवाह हो गया तब उसने सबको अपने स्वप्न की बात बताई। भाषा की बात, पहला प्रश्न है, इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें, जिनमें 2 शब्द आ रहे हैं, सूझबूझ। इस तरह से और भी शब्द लिखने हैं, आइए देखते हैं। सूझबूझ, इस तरह से दूसरा शब्द है हरा भरा, आसपास, कामधाम, तनमन, आजकल, सुख दुख, इस तरह से ये शब्द हैं। यह भी करें। प्रश्न संख्या 1, कहानी को संवाद में बदलकर अपनी कक्षा में मंचन कीजिए। ये हमारे चैनल पर अलग से वीडियो में उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं तो क्यों? उत्तर, हमें ऐसा सपना आने पर हम भी उस बालक की तरह तब तक किसी को नहीं बताते जब तक कि उस सपने को हमारी दृढ़ निश्चय, मेहनत और कड़ी मेहनत से पूरा नहीं कर लेते। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।